आज का वीडियो मैं कुछ चंद लाइनों की सहायता से शुरू करना चाहूँगा कि क्यों परेशान होता है ज़िंदगी के बारे में सोचकर ए बंदे, कि क्यों परेशान होता है ज़िंदगी के बारे में सोचकर। अगर उसने हमें बनाया है तो हमारे बारे में कुछ तो सोचा होगा। ये लाइनें मेरे मित्र के लिए हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले उसका फ़ोन आया था और बड़ी परेशान था बेचारा ज़िंदगी को लेकर, क्योंकि लॉकडाउन है। इस क्राइसिस की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो चुका है। तो बस ये लगा हुआ है कि अब क्या करें क्या ना करें। तो वो भी इसी बात को लेकर परेशान था। तो उसके लिए ये लाइनें हैं कि परेशान क्यों ना हैं ज़िंदगी को लेकर। अब ये जो कुछ समय निकल रहा है, जो हार्ड टाइम है, ये भी निकल जाएगा। कुछ महीनों की ही बात है, फिर से ज़िंदगी नॉर्मल अपने रास्ते पर आ जाएगी और वापस से सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सिंह आपका आपके चैनल हिट टू लर्न में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पार्ट 3 वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का। कल हमने पहले टाइप, दूसरे टाइप और 3 टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे। कल पहला टाइप बिल्कुल बेसिक था, दूसरे में थोड़ा लेवल बढ़ाया हमने, तीसरे में और अच्छे क्वेश्चन आने लग गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने टाइप करा दिए हैं आप उन पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे होंगे। ये मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं क्या? जी बिल्कुल कर सकता हूं। अब जो हम कल टाइप 3 पढ़ रहे थे उसी को आगे एक्सटेंड करेंगे और कुछ 1-2 क्वेश्चन और इस पर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार रिमाइंड करा लेते हैं कि कल हमने कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो देखो, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अ लॉस ऑफ 19% गेट कन्वर्टेड इनटू a profit of 17% when the selling price increases by rupees 162. The cost price of the article is। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 19% का जो नुकसान है, जो हानि है, वो 17% के प्रॉफिट में बदल जाती है जब हम अपने विक्रय मूल्य को 162 रुपये बढ़ा देते हैं। ठीक है, जब हम अपने विक्रय मूल्य को कितना बढ़ा देते हैं? 162 रुपये बढ़ा देते हैं। तो पूछ रहा है बताओ वस्तु का लागत मूल्य क्या है या क्रय मूल्य क्या है। तो ये क्वेश्चन है। कल मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराया था। आज भी हम 1-2 क्वेश्चन लेंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर मुझे बताइए, नहीं तो मुझे कराना ही है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आज इसको करने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तो कल मैंने बताया था क्या, कि हमेशा सीपी कितनी माननी है, लेट कर लेना है कि सीपी क्या है, 100 रुपये है और इस पर उसको कितने रुपए की हानि हो रही है। प्रारंभ में बेचा है तो कितने रुपए की हानि हो रही है? 19% की। तो माइनस का 19% की हानि, यानी कितने रुपए का विक्रय मूल्य हो गया? सेलिंग प्राइस कितने का हो गया? 81 रुपीज़ का। ठीक है, अब इसके बाद जब वो 162 रुपये ज़्यादा में बेचता है, उसने बोला है ना कि विक्रय मूल्य को 162 रुपये बढ़ा देता है, तो क्या हो जाता है? उसको फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 17% का। तो 100 में 17 जोड़ूंगा तो कितना? 117 रुपये। 100 में 17 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 117 रुपये हो गया। तो यहाँ पर मूल्य को बढ़ाया था कितना? आप देखो यहाँ पर 81 से हो गया 117। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 36 का। और 36 का इंक्रीमेंट किसकी वजह से हुआ है? 162 की वजह से। तो 36 बराबर 162, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 162/36। और आपसे पूछा है बताओ वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यानी 100 की वैल्यू पूछी है आपसे, 100 की वैल्यू। तो इनटू क्या कर देंगे? 100। तो ये देखो कट रहा होगा इससे। किससे कटेगा ये? 18 से कट रहा है क्या? 18 से जाएगा ये 9 बार और ये कट जाएगा 2 बार, और 2 से कट जाएगा ये 50 बार। तो कितना आ गया विक्रय मूल्य? 450 रुपये। ये विक्रय मूल्य नहीं, क्या है? क्रय मूल्य हमारा सीपी कितना हो गया है? 450 रुपये है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 450 रुपये। कल मैंने इस तरह से आपको क्वेश्चन करना बताया था। अब इसको और जल्दी कैसे कर सकते हैं हम? इसको अगर और जल्दी करना है तो आपको पता है, देखो यहाँ पर हम अंतर ही ले रहे हैं। यहाँ पर जब विक्रय मूल्य आता है तो हमेशा क्या ले रहे हैं? अंतर ले रहे हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य को बढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर अनुपात में अंतर हम देख रहे हैं।
तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको, कुछ भी सीपी मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है हमेशा सीपी कितना रहता है, 100% रहता है। सीपी कितना रहता है, 100% सीपी रहता है हमेशा। तो उसने बोला है कि जब पहली बार उसने बेचा तो उसको कितने की हानि हुई है, कितने की हानि हुई है, हानि प्रतिशत कितना है, 19% का। और बाद में जब वो 162 रुपये बढ़ा देता तो लाभ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 17% का। ठीक है, अब देखो हानि तो माइनस में होती है और ये किस में होता है, लाभ प्लस में होता है। अब देखो वहाँ पर हम विक्रय मूल्य का अंतर ले रहे हैं और जो 162 की वजह से क्या हुआ, ये अंतर आया है, हानि से लाभ का अंतर आया है। तो अगर मैं सीधा सीधा इन दोनों का अंतर ले दूं, सीधा सीधा अगर मैं इन दोनों का अंतर ले दूं और उसको 162 के बराबर रख दूं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो ये हानि माइनस में है और लाभ प्लस में, और दोनों का अंतर अगर मैं लूंगा तो अंतर ऐसे मत कर देना 19 - 17, 2 का अंतर ले लो। अंतर कैसे, देखो ये माइनस में है और ये प्लस का 17 है, तो जब मैं 17 में से माइनस करूंगा -19 को तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर 19 और 17 के मध्य का अंतर कितना है, 36% है। 19 और 17 के मध्य में अंतर कितना है, 36% का अंतर है। और 36% का अंतर किसकी वजह से आया है, 162 की वजह से आया है। 36% का अंतर किसकी वजह से आया है, 162 की वजह से। तो आपको चाहिए 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य क्या है, हमेशा 100% है। तो 162/36 और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो ये कटेगा वापस से किससे, 18 से कट जाएगा ये 9 बार, और ये कटेगा 2 बार, और 2 से कट जाएगा ये 50 बार। तो यहाँ से डायरेक्ट क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 450 रुपये। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको कि 162 रुपये बढ़ाने पर या कम करने पर इतने का अंतर आ जाता है लाभ और हानि में, ठीक है, तो क्या कर लेना है, सीधा सीधा अंतर ले लेना है, 100 मानने वाला ही मत करना। इसी मेथड से आप जल्दी से कर सकते हैं। अब देखो अंतर लेना कब कब है आपको, देखो कैसे कैसे आप अंतर लेंगे। अगर आपको हानि दे रखा है, हानि दे रखा है क्वेश्चन में, पहली भी हानि हुई है दूसरी भी हानि है, तो दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है, दोनों को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, अगर दोनों में लाभ दे रखा है, लाभ पहला दूसरा भी लाभ है, ठीक है, पहले पर भी लाभ प्रतिशत है दूसरे पर भी लाभ प्रतिशत है, तो भी क्या करना है, घटाना है। लेकिन अगर एक में हानि दूसरे में लाभ, या पहले में लाभ दूसरे में हानि, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अंतर लेते वक्त क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा इन दोनों को। जब भी हम लाभ और हानि का अंतर लेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे जैसे प्लस माइनस माइनस करते हैं, माइनस माइनस जोड़ते हैं, प्लस प्लस जोड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर उल्टा चलना है। हानि को घटा देंगे, लाभ को क्या कर देंगे, घटा देंगे। लेकिन हानि लाभ और लाभ हानि को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा अंतर निकल कर आएगा और सीधा सीधा कर देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मैन हैड अ टेबल टू सेल। इफ आई ऑफर्ड हिम अ सम ऑफ मनी फॉर द टेबल एज इट वाज 12% बिलो द वैल्यू ऑफ टेबल, सो ही रिफ्यूज द ऑफर। देन आई ऑफर ₹680 more and the second offer was 5% more than the estimate value. Find the value of table. क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी टेबल को बेचना चाहता है। एक आदमी क्या है, टेबल को बेचना चाहता है, और जब मैं उसको बोलता हूँ कि मैं वो टेबल खरीदना चाहता हूँ और उस मूल्य से 12% टेबल का 12% मूल्य कम देता हूँ उसको, तो वो क्या कर देता है, मेरे को मना कर देता है टेबल को बेचने से। ठीक है, वो क्या कर देता है, मुझे टेबल देने से मना कर देता है। लेकिन जैसे ही मैं उसका मूल्य 680 रुपये और बढ़ा देता हूँ, जो कि प्रारंभिक मूल्य से कितना ज़्यादा था, प्रारंभिक जो विक्रय मूल्य था उससे कितना ज़्यादा था, 5% ज़्यादा था, तो वो मुझे क्या कर देता है, टेबल बेचने को राजी हो जाता है। तो पूछता है, बताओ उस टेबल का क्रय मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो सीधा सीधा वही क्वेश्चन है, वही बढ़ाने वाली बात हो रही है, क्योंकि उसने 680 रुपये बढ़ाए हैं तब उसको 5% का अंतर आया है, और 5% का क्या हो गया, ज़्यादा हो गया उससे। तो अब देखो उसने बोला है कि 12% कब यानी हानि होती है उसको अगर उस पर बेचता, तो ये 12% हानि है, क्योंकि उसने बोला कि अगर वो प्रारंभ में अगर उसको प्रारंभिक मूल्य से 12% कम मूल्य देता, 12% कम यानी प्रारंभिक मूल्य से 12% कम यानी क्रय मूल्य से मूल्य अगर कम हो रहा है तो हानि की बात हो रही है। तो ये 12% क्या है, हानि है। अगर वो 680 रुपये बढ़ा देता है तो उस टेबल के मूल्य से वो कितना ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है, तो ये क्या है, उसका लाभ है। तो लाभ कितना है, 5% का। ठीक है, हानि माइनस में, लाभ प्लस में, दोनों को अब क्या करना पड़ेगा, अगर अंतर लेना है तो अभी मैंने बताया दोनों को क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17% का अंतर आया, और किसकी वजह से आया, ये 680 की वजह से आया है। 17% अंतर किसकी वजह से आया है, 680 की वजह से आया है। तो आपको चाहिए, क्योंकि हमेशा हम क्रय मूल्य क्या मानते आ रहे हैं, सीपी हमेशा क्या रहेगा, सीपी हमेशा क्या रहता है, 100% रहता है। तो 100% की वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए। तो 680 डिवाइडेड बाई 17 इंटू क्या कर देंगे, 100। तो 70 इससे कट जाए कितनी बार, 17 चौके 68, 40 बार। तो मूल्य क्या हो जाएगा उसका टेबल का, 4000 रुपये। वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा टेबल का, 4000 रुपये। ठीक है, सीधा सीधा हो गया ना, जल्दी से क्वेश्चन हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा, आंसर जल्दी से आ गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड अ टीवी एट 25% प्रॉफिट ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। एक आदमी क्या है, एक टीवी को 25% प्रॉफिट पर क्या कर देता है, बेचता है। इफ ही सोल्ड इट एट 25% ऑन दिस सेलिंग प्राइस देन गेन्स 5% प्लस ₹100 मोर ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। तो टीवी का कॉस्ट प्राइस आपसे क्या हुआ है, पूछा है। हिंदी में देख लेते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को या टीवी को, एक दुकानदार किसी टीवी को 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है। अगर वह विक्रय मूल्य के 25% ज़्यादा पर उस वस्तु को बेचता तो उसका जो लाभ है वह क्रय मूल्य का 5% प्लस 100 रुपये होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब कैसे करेंगे इसको, अब इसको कैसे करेंगे, तो पहली लाइन से तो हमें समझ में आ गया कि अगर मैं सीपी लेट कर लेता हूँ, लेट सीपी इज़ 100 रुपीज़। तो पहली लाइन में उसने बोला कि उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 25% का प्रॉफिट यानी कितना हो गया, 125। 25% का प्रॉफिट यानी अब कितना हो गया है, 125। अब मुझे बताओ, अब वो 125 पर भी कितना ज़्यादा बेचेगा, उसको 25% ज़्यादा पर बेचेगा। इसको 125 से 25% किस पर बेचेगा, ज़्यादा पर बेचेगा। और 25% अगर मैं इसका ज़्यादा निकालूंगा तो 125 का 25% निकालना पड़ेगा। और 125 का 25% कितना होता है, 125 का 25% हो जाएगा 31.25। कैसे, कि उसका 1/4 बना लेता हूँ और 125 में गुणा करता हूँ 1/4 का, तो इससे काटूंगा तो ये आ जाएगा 31.25। ठीक है, 125 का 25% कितना हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा 31.25। तो विक्रय मूल्य अब कौन सा हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य कौन सा हो जाएगा, इसमें 31.25 जोड़ देंगे तो 153.25। ये क्या है हमारा दूसरा विक्रय मूल्य है। अब पहले तो यहाँ पर लाभ में अंतर कितने का आया है, यहाँ पर अंतर कितने का आया है लाभ में, ये 25% और यहाँ पर 31.25% है, क्योंकि उसने बोला है ना। तो लाभ में अंतर कितने का हो जाता है, लाभ का जो अंतर है, अगली लाइन उसने क्या बोली है, अगली लाइन उसने बोली है कि लाभ का अंतर कितना हो जाता है, उसका लाभ में अंतर आ रहा है कितने का, 5% ऑफ सीपी और प्लस कितना आ रहा है, 100 रुपये का लाभ में अंतर आ रहा है। लाभ में अंतर कितने का आ रहा है, 5% ऑफ सीपी प्लस 100 रुपये। तो पहले हो रहा था 25 का लाभ, अब हो रहा है 31.25 का लाभ। तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। पहले कितने का लाभ हो रहा है, 25 का, अब हुआ लाभ 31.25 का। तो दोनों का अंतर आया इतना,
तो दोनों का अंतर मैं निकालूंगा तो 31.25 माइनस 25 बराबर हो जाएगा 5% ऑफ CP, यानी 100 का 5% निकालेंगे और 100 का 5% कितना होता है 5, और प्लस क्या है ये 100 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना 31.25 माइनस 25 कितना हो गया 6.25, और इस 5 को मैं इधर लेकर आऊँगा तो -5 बराबर हो जाएगा 100 के। तो 6.25 माइनस 5 बराबर 100, तो बचेगा 1.25 बराबर 100। 1.25 बराबर क्या आ गया 100 आ गया। अब आपको चाहिए एक की वैल्यू, एक की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 100 बट्टे क्या हो जाएगा 1.25। अब पॉइंट हटाऊंगा तो 100 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कट जाएगा कितने से 5 बार 25, और इससे कट जाएगा ये 4 बार, और इससे कटेगा ये 20 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई है 80। आपको चाहिए क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो 100 बराबर हो जाएगा 80 × 100 यानी 8000 रुपये। कितना हो जाएगा 8000 रुपये। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2018 के SSC 10+2 CHSL के एग्ज़ाम में। इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पर आया था। इस तरह के क्वेश्चन अब आ रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। दोबारा समझ लेते हैं एक बार हमने क्या किया है, दोबारा समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि CP कितना है 100। पहली बार जब उसने वस्तु को बेचा तो 25% का लाभ हुआ, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 125 हो गया है। विक्रय मूल्य कितना हो गया है 125। अब उसने बोला कि अगर विक्रय मूल्य से मैं 25% ज़्यादा पर बेच देता हूँ तो 25% ज़्यादा क्या होगा 125 का मुझे 25% निकालना पड़ेगा, यानी 31.25। तो 31.25 तो कितने में बेचा मैंने 153.25 रुपये में उसको बेचा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लाभ हो रहा है 31.25, और पहली शर्त में कितना लाभ हुआ था 25% यानी 25 का। तो लाभ का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर दे रखा है 5% ऑफ CP प्लस 100 रुपीज़। तो 31.25 माइनस 25 आया तो कितना आ जाएगा 6.25। इस 5 को भी इधर लेकर आ गया तो 6.25 माइनस 5 बराबर 100 रुपये। अब देखो ये बच्चे ये 100 रुपये चल रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में बराबर करना है, क्योंकि ये चल रहा है अनुपात। ये क्या चल रहा है अनुपात, यूनिट में चल रहा है। ये क्या है यूनिट है, यूनिट है, यूनिट है, और ये किस में है रुपीज़ में है। ठीक है, तो 1.25 यूनिट की वैल्यू है 100 रुपये, तो एक यूनिट की कितनी आ जाएगी 80 रुपये। तो आपसे पूछा था 100 यूनिट, क्योंकि मैंने हमेशा CP को कितना माना है 100% माना है, 100 यूनिट माना है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8000 रुपीज़। कितनी हो जाएगी 8000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल इसी तरह का, फिर आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं बिल्कुल इसी तरह का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो इसको सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन है अ पर्सन सेल्स TV एट 20% प्रॉफिट। इफ ही गेट्स प्रॉफिट इक्वल्स टू 20% ऑफ SP, then he would gain 3% of CP plus 83 rupees more. Find the CP of TV। वही क्वेश्चन है पिछला वाला कि यदि एक आदमी एक टीवी को बेचता है तो 20% का प्रॉफिट होता है उसको। ठीक है, 20% का क्या हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है। अगर वह उस टीवी को सेलिंग प्राइस से 20% ज़्यादा में बेचेगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना ज़्यादा आ जाएगा, पिछले वाले प्रॉफिट से कितना ज़्यादा आ जाएगा 3% ऑफ CP प्लस 83 रुपीज़ ज़्यादा आएगा। तो आपसे पूछा है बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है।
तो कैसे करेंगे, पिछला वही क्वेश्चन जो हम करेंगे, लेट कर लेंगे सीपी क्या है 100 यूनिट, पहली बार में उसको 20% का लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120 रुपये। अब इस 120 को उसको 20% ज़्यादा में बेचना है तो 120 का 20% कितना होता है 24, तो कितने में बेचेगा 144 में बेचेगा। तो पहला लाभ उसको कितना है 20 रुपये का, 100 से 120 हो गया तो लाभ कितना है 20, और यहाँ पर लाभ कितना है 24, तो लाभ का अंतर कितना हो जाएगा, लाभ का अंतर बराबर हो जाएगा 3% ऑफ सीपी और प्लस में क्या आ जाएगा 83 रुपीज़, यही तो दे रखा है। अब देखो लाभ का अंतर पहले हो रहा है 24 और 20 का लाभ है, पहले हो रहा है 20 का, बाद में हो रहा है 24, तो 24 में से 20 गए तो 4 का अंतर आया है। अब 3% ऑफ सीपी, तो 100 का 3% कितना होता है 3, और प्लस हो जाएगा 83 के, तो 4, ये 3 इधर आएगा तो 4 माइनस 3, क्योंकि ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है, तो 4 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा 1, और 1 बराबर कितना हो गया 83। और आपसे पूछा है सीपी की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस क्या है, और कॉस्ट प्राइस हमेशा हम 100 लेते चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 8300 रुपीज़ क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 8300 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझें, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखें कि क्वेश्चन में मैंने क्या कराया है। ठीक है, ये हो गए आपके टाइप 3 के क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी बनती है। तो आइए अब देख लेते हैं टाइप नंबर 4, जिसमें हम आपको सीपी, एसपी एंड मार्केट प्राइस में क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, संबंध बताएंगे, मैं संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस, तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन याद रखना, हमेशा के क्वेश्चन में हमेशा 2 चीज़ें देखे रखेगा, या तो प्रॉफिट डिस्काउंट, प्रॉफिट और डिस्काउंट जब दोनों एक साथ दे दिया जाएंगे आपको क्वेश्चन में, तो हमेशा जो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन तो हमेशा सीपी और एमपी में होता है, सीपी और किस में होता है एमपी में। आपको क्वेश्चन में वो क्या बोलेगा कि किसी आर्टिकल को मैं इतने रुपए में बेचता हूँ तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाता है, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो बताओ क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, क्या अनुपात होगा, कितना अंतर होगा, इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट, when profit percent and discount percent will be given in क्वेश्चन, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में क्या संबंध होगा कि यहाँ पर 100 लिख लो, यहाँ पर भी 100 लिख लो। ठीक है, इसके साथ क्या करना है, प्रॉफिट को जोड़ना है, और इसके साथ क्या करना है, डिस्काउंट को घटाना है। तो सीपी हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये अनुपात होगा। इसको हमेशा याद रखना है अगर आपको क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसको आपको क्या रखना होगा, याद रखना पड़ेगा। अब देखो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर यहाँ पर आपको लॉस दे देगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे 100 माइनस लॉस परसेंट करना पड़ेगा। जब आपको यहाँ पर लॉस देगा कि लॉस परसेंट डिस्काउंट परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बताओ एमपी और सीपी में रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, ये बहुत काम की बात है, इसको याद रखना है, इसी से बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम करेंगे। तो एक क्वेश्चन दे लेते हैं, बिल्कुल आसान सा, इस पर बेस्ड रहेगा।
क्वेश्चन है पहला, इसको नोट कर लिया होगा आपने। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इस टाइप पर आधारित है जो क्वेश्चन क्या है। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% discount on the printed price. The ratio of the cost price and the printed price of the book is। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो, जब 10% का डिस्काउंट देता है तो उसे 12% का लाभ होता है। तो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना, 12%, और डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, 10%। और जब आपको दोनों चीज़ ये मिल जाती हैं तो मैंने अभी बताया है सीपी और एमपी का रेशो क्या रहेगा, सीपी रेशो एमपी क्या रहेगा, इधर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करेंगे और इधर क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो 100 में से 10 गए तो कितना हो जाएगा 90, और इधर 100 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112। तो 90 रेशो कितना हो जाएगा 112। कट रहा है तो काट देते हैं। किससे कट रहा है ये कट रहा होगा 2 से 45, और ये कट जाएगा इधर 5 और ये 56। और कट रहा है किसी से, 3 से कट रहा है क्या, 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। तो 45 रेशो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 56 हो जाएगा, 45 रेशो 56। तो सीपी और एमपी का अनुपात क्या होगा 45 रेशो 56। जब आपको ये रिजल्ट याद होगा तो ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, ये चीज़ें आप लिखोगे नहीं, सीधा लगाओगे। प्रॉफिट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो एमपी में तो होता है 100 प्लस प्रॉफिट, सीपी में होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 112, 100 माइनस डिस्काउंट यानी 90, तो 112 अनुपात 90, दोनों का आटा पीटा, आंसर आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, ये देखो क्वेश्चन क्या है, बाय हाउ मच अमाउंट एमपी शुड exceed to CP in order to earn profit of 26% even after giving 10% of discount। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है यदि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 26% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी क्या हो रहा है, उसको 26% का प्रॉफिट हो रहा है। तो वापस से वही एमपी और सीपी की बात हो रही है। तो आपको सीपी इधर हो जाएगा एमपी, आपको 100 प्लस प्रॉफिट करना है तो प्रॉफिट 26 का है तो 126 हो जाएगा, और इधर बोला है 10% का नुकसान, तो 100 माइनस 10 90। तो रेशो तो ये बन चुका है, 3 से कट रहा है ये कितनी बार 30 बार, और इधर कट रहा है 4 और ये 2 बार, और कट रहा है 3 से 10 और ये 14, यानी 5 रेशो कितना आ गया है 7। 5 रेशो क्या आ गया है 7 आ चुका है, ठीक है। 5 रेशो 7, सीधा सीधा भी काट सकते थे इसको, 18 पंचे 90 और 18 सत्ते कितना हो जाएगा 126, ठीक है। तो 18 से सीधा सीधा कट जाता। तो यहाँ से रेशो आ गया, सीपी आ गया आपका 5 और एमपी आ गया आपका 7। तो आपसे पूछा है कि मार्केट प्राइस यानी एमपी अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। तो 7 5 से कितना ज़्यादा है 2, किससे ज़्यादा है इससे 7 से, और गुणा में क्या कर देंगे 100। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 200/7, 200 नहीं, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पूछा है, कॉस्ट प्राइस से कितनी ज़्यादा है, यानी 5 से कितना ज़्यादा है। आपको सीपी से ज़्यादा पूछा है अंकित मूल्य, तो 2 ज़्यादा है किससे 5 से, तो इससे कट जाएगा ये 20, तो कितना हो जाएगा 40% हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। एक और क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेड्समैन अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी मार्क हिज गुड्स टू गेन 36 प्रॉफिट। तो क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी क्या करता है, अपने गुड्स को, अपने जो सामान है उसको 15% डिस्काउंट पर बेचता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि वह कॉस्ट प्राइस से
जो अंकित मूल्य है कितना ज़्यादा होगा ताकि उसको प्रॉफिट कितने का हो जाए, 36% का प्रॉफिट हो जाए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, डायरेक्ट आपको सीपी एमपी का रेशियो बनाना है। सीपी रेशियो एमपी, प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना 26%, तो ये हो जाएगा 126। डिस्काउंट दे रखा है 15%, तो ये हो जाएगा 85। 17 से कटेगा 5 बार, ये कट जाएगा 8 बार। तो कितना ज़्यादा है मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है 3, किससे ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से इनटू क्या कर देंगे 100, तो कटेगा ये 20। तो कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा 60% ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 60% हो जाएगा। ठीक है।